इश्क मुश्किल ड्रामा में बहुत ही वाज़े तरीके इंसाफ की सपोर्ट की गई है। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, हाँ भले। तो क्या अब ये ड्रामा भी इंटरनेट की तरफ बंद कर दिया जाएगा? और उधर से लव स्टोरी का ट्रायंगल शुरू होने वाला है। महरीन डालने वाली है फड्डा। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। ये ड्रामा वैसे तो शुरू से ही ट्रेंड करता है, लेकिन जो भी रिसेंट लेटेस्ट एपिसोड आई है वो तो भाई 2 दिन ट्रेंड करती रही है। और इसकी वजह ये थी कि इस ड्रामे में बहुत ही वाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की गई है। वो कहाँ पे की गई है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। वैसे तो इस ड्रामे में शुरू से ही पॉलिटिकल टच था, लाइक इसमें स्टोरीज थी पॉलिटिकल घरानों की। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पे बेनजीर भुट्टो साहिबा और बिलावल की कहीं ना कहीं हमें इस स्टोरी में वो झलक दिखती थी। लेकिन अब इस ड्रामे में एक और नया टच दिया गया है कि इस ड्रामे में जो एक करेक्टर है यहाँ पे, जो कि बार बार करेक्टर बदलता ही रहता है। कभी वो आदमी सब्जी वाला बन जाता है, कभी वो वेटर बन जाता है। अब तो वो करेक्टर भी यहाँ पे बन गया हुआ है सलोनी वाला। और वो जो ओपन सलोनी लगते हैं, जिनको हम नाई कहते हैं, वो जो बैठ के बाहर ही कहीं अपनी लगा लेते हैं दुकान और वो यूं शेव कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, तो वो वाला सीन दिखाया गया। इस सीन में क्या होता है कि जो फजल कैरेक्टर है, जो असली वाला फजल है, एक तो हमारा वाला फजल है जो शामिर फजल बनता है, ठीक है, लेकिन वो जो असली वाला फजल जिसको इसने कॉपी किया था भले, वो वाला जो है वो जो शुरू से इस ड्रामे में बड़ा ही सपोर्टिंग रोल रहा है। इस ड्रामे में, इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड से ही उस बंदे का रोल रहा है। अब जाके वो भाई एक नाई बन के बैठा हुआ है, तो शेव कर रहा है, तो इतने में दूसरे वाला फजल और शिब्रा दोनों आते हैं यहाँ पे। और भले वाला जो फजल है ना, वो इसको कहता है कि भाई मैं तुम्हारी शेव करता हूँ, तो वो इसकी शेव वगैरह कर देता है। और वहाँ पे एक छोटी सी ना, मतलब एक रोमांटिक सीन भी थोड़ा सा होता है कि शिब्रा इतने प्यार से उसको देख रही होती है, दूसरी तरफ ये होता है छोटा सा जोक भी हो जाता है, ठीक है। इसी सीन के बीच में ये होता है कि इसके बाद एक आदमी आता है जो इसे शेव कराने आता है, तो वो कहता है कि भाई मैंने जल्दी कर, मैं शेव कर दे, मैंने एक वो जलसे में जाना है। तो इसमें वो कहता है कि मैं तो उसी पार्टी को दूंगा जो 40 साल से हुकूमत कर रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारे जो नॉर्मल पार्टीज हैं जो कि मोर्सी सियासत पे काम कर रही हैं, मतलब उनकी जो 40 साल से वो लोग हुकूमत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ लिंक दिया गया है इस ड्रामे में। तो इसी पर वो गुस्सा हो जाता है और उसका चल निकल तुम लोगों की वजह से ना यही लोग बार बार हुकूमत में आते, इस तरह से कुछ होता है, मतलब जो नॉर्मली वैसे हर बंदा ही कहता है आजकल। अच्छा, यहाँ पे शामिर फजल से पूछता है भाई तू हर टाइम भले भले क्या कहता रहता है। उस पर वो जो फजल है वो कहता है कि भाई जो इलेक्शन हो रहे हैं ना भले, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, हाँ भले, मतलब भले की बात कर रहा है। और वो इलेक्शन को भी बात कर रहा है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे हैं, और बल्ले के साथ बल्ले का लिंक दिया गया है। और इस पे जो फजल है ना, वो कहता है कि ये जो मैं भले कहता हूँ उसका मतलब वो बल्ले है। और यही जो सीन था वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने उठाया और इसको वायरल करना शुरू कर दिया। और ये हमें बहुत जगह पे हमें ये सीन दिखा, और मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि ट्विटर पे भी ट्रेंड करता हुआ दिखा, और जगह जगह ये सीन दिख रहा था कि वो बात कर रहा है कि वो भले मतलब भले की बात कर रहा है कि उसको वोट देना चाहिए और नए लोगों को वोट देना चाहिए। और ये जो बार बार आते हैं कि वैसे तो हमारे मुल्क का सत्यानाश हुआ है, तो इस वजह से ये ड्रामा जो है काफी ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि क्या पता ये ड्रामा बैन कर दिया जाए। आजकल तो यही हो रहा है भाई, जो भी तहरीक इंसाफ के हक में जहाँ पे बात हो रही है तो कोई ना कोई पंगा हो जाता है, या तो वो बंदा उठा लिया जाता है, कोई ड्रामा हो तो बंद कर दिया जाएगा। जो मुझे भी लग रहा है इस पार्टी को तो बैन करने की कोशिश की जा रही है, और मुमकिन है कि ड्रामे को भी की जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो ड्रामे में एक सीन था जो होके गुजर गया। अब ऐसा तो नहीं है कि ड्रामा ही पूरा उन्होंने पीटीआई पे बना दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हुकूमत कोई ऐसा स्टेप लेगी। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि भाई ये ड्रामा क्यों डिस्कस हो रहा था, लेकिन इस ड्रामा में कितने जोड़ डाले हुए हैं। आपने ये देखा है कि यहाँ पे जो फजल ने अपनी वो दुकान कह लो, अपनी नाई वाली दुकान जो है वो लगाई हुई है, वो इन्हीं की घर के लॉन में बनाई गई है। लाइक सीरियसली तो थोड़ी जी कोई जगह ना लभी बाहर के जाके बना लेंदे। वो इतनी चालाकी उनकी कि वो इतनी सी जगह पे ना, इतनी जगह पे जहाँ पे वो चेयर पड़ी है वही सीन दिखाया, और वो क्लियर है कि वो लॉन है किसी घर का। और वो शिब्रा वगैरह का घर जो दिखा रहे हैं उन्हीं का लॉन है जहाँ पे वो सीन बनाया जा रहा है, मतलब रोड पे वो सीन नहीं बना हुआ, क्लियरली दिख रहा है। इतनी चालाकी इसमें की गई है ना, वो उसको कहते हैं, जो दूसरा उसका गाहक आता है ना, उसको भी वो इशारा करता है, उधर दूर फेंकता है। नॉर्मल सीन होता है ना, ये थोड़ा सा कैमरा घुमा देते हैं उस तरफ, ठीक है, और वो यूं साफ करता करता जाता है, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह नहीं देखी थी, कोई इन्हें निजी फ्लैट ला के बैठ गए ने अपने घर दे विच ही, इस करके इन्होंने ये कारनामा किया है। मतलब क्या छोटी छोटी बोगियां मारते हैं ना हमारे अच्छे अच्छे खासे डायरेक्टर, और यहाँ पे तो अच्छी खासी टीम होगी भी, अच्छा खासा चैनल पर ड्रामा ही होने जा रहा है, और ड्रामा वैसे भी दुनिया में देखा जा रहा है भाई। अगर हम इंडिया की बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी ये ड्रामा ट्रेंड करता रहा है, और इसके साथ साथ वहाँ के कई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने तारीफ भी की है। जैसे अगर हम बात करें कपिल शर्मा की, तो उन्होंने भी इस ड्रामे के हवाले से तारीफ की है कि ये ड्रामे की जो लीड कास्ट है, अगर मौका मिले तो वो उनसे मिलना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। मतलब उनको भी बहुत ये ड्रामा पसंद आया है और उनके सामने वो तारीफ करना चाहेंगे। तो अच्छी चीज हो ना तो वो हर जगह पसंद की जाती है, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है। एक्टिंग अगर हम बिलाल अब्बास की बात करें तो नैनी बात की एक्टिंग बहुत आला, और ऊपर से इतना क्यूट दिखता है ना, वो जो मिक्सचर बनता है जब एक्टिंग के साथ ब्यूटी भी होती है तो वो अलग ही एक चीज निकल के आती है, और वही चीज यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही है। और दूसरे शिब्रा की क्यूटनेस वो तो अलग ही लेवल है। इस में बहुत ही क्यूट सीन था जब यहाँ पे फजल जो है वो उसको फूल देने की कोशिश करता है, और वो जो बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था जहाँ पे उसकी जो सुकैना बहन है शिब्रा की, वो ले लेती है और बहन चंद्र की वापस कर देती है। वो बहुत क्यूट सा मोमेंट था, और फिर शिब्रा खुद फूल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये एक मजेदार और क्यूट सा मोमेंट था, और इन्होंने एक और फिर आगे जाके चवल मार दी करते करते। वो जो दूसरा सीन इन्होंने किया वो भी घर में ही कर दिया। जो रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं दूसरे वाला जहाँ पे ये गए हैं, खिड़की के पास खड़े हैं, और वो कहीं से भी नहीं लग रहा, वो रेस्टोरेंट कहीं से नहीं लग रहा। मतलब चलो सेट कर भी लाना है, थोड़ी सी कोई लुक तो दो रेस्टोरेंट की। वो घर के ही एक कमरे में जाके इन्होंने शूट कर लिया है। मतलब ठीक है, ड्रामा में सेट लगाए जाते हैं तो सेट प्रॉपर तो दिखाओ, इन्होंने तो कोशिश भी नहीं की थी। मतलब ठीक है, अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने कहा चल इतना ही चल दी भी चीज इतना ही चला दो, बूंदी मारी है बिल्कुल। इनका हिसाब भी मेरे वाला ही है, लेकिन भाई मेरी तो भाई प्रोडक्शन गरीबों वाली है। इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो अच्छा कोई सेट लगाते, मतलब दिखता तो सीना तो वो कहीं ना कहीं से रेस्टोरेंट है, लेकिन वो कहीं से रेस्टोरेंट नहीं लगा। और दूसरी शादी में वो गाड़ियों की बरसात कर रहा है, इधर वो कभी फजल को कहता है तेनू मैं गड्डी दिना हुआ, और उधर से जाके अपना जो कुलीग है उसको भी उसने गाड़ी दे दी है। तो अच्छी बात है, गरीब को भला करना चाहिए अगर कहीं से कर सकता है। और यहाँ पे फजल यकीन ही नहीं करता कि इसको गाड़ी देगा, वो कह रहा है क्या तुम मुझे वो बच्चों को गाड़ी देगा, चल जा मेरे लिए शेविंग क्रीम लेके आ। तो यहाँ पे फजल की जो क्यूट सी केमिस्ट्री है ना, वो भी इस ड्रामे में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इस ड्रामे से मुझे बहुत ही चीज जहर लग गई है। उसका जो डम्प फ्रेंड है ना इसका फजल यानी शमीर का, वो उनको पहुंच गया पहले ते उन्हें उथों मन के बिठा लिया, उस मुंडे ते फिटे मुंह ही है सीरियसली। तो गया ही का तो मोबाइल बाहर दे के अंदर जाके उन्हें बंद होकर बैठा है। सारी सच्चाई उन्होंने को पूछ ली कि कितने कितने चक्कर चल रहे हैं, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी इसको शमीर को देख चुकी है शिब्रा के साथ। ठीक है, पहले तो उन्होंने सारी कराई, पहले तो सारी हिस्ट्री कढ़ाई कि मुंडा जो शमीर इत्थे है कित्थे है की कर रहा है। फिर उन्होंने दोस्त को अगवा करके सारी सच्चाई कढ़ा ली है। हुण वो माई कोई नवी चाल चलन लगी है, हुण उन्हें करनी है चलाकी, जाके ना दी सारी सच्चाई अपने तरीके से दसनी है। और ये मूवमेंट जो चल रहा है बड़ा अहम और बड़े कोई टेंशन वाला मूवमेंट। उधरों जी शिब्रा है ना, उनका तकरीबन रिश्ता तय हो गया, और बाहरों रिश्ता आया है वो तय हो गया है। हालांकि शिब्रा ने भी एक्सेप्ट कर लिया मोहब्बत अपने हमारे फजल की, लेकिन ये है कि अब्बा जी भी राजी नहीं है ना, और रिश्ते दूसरे से राजी है। और शिब्रा ने क्लियरली नहीं कहा अब्बा जी को मैं फजल बोंगे, हालांकि वो इसको पता नहीं है कि कितना चालाक लड़का है, इस बोंगे फजल को वो पसंद करती है। लेकिन क्या है कि अभी उस घर में शॉपिंग चल रही है, और मुमकिन था कि अभी शिब्रा यहाँ पे इनकार करने ही वाली होगी। उसकी फैमिली शिब्रा घर के सामने एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं पसंद करती हूँ फजल को और मैं इसके साथ कर दूँ। उधर से अब्बा सोचेंगे कि मैं उधर से इनकार करूँ उन लोगों को, तो अभी सोच में होंगे। इसी दरमियान में ये जो आंटी है, जो फसादन आंटी आई है, ये फसादन आंटी आके ना इतने कोई ना कोई ढीला बोलेगी और यहाँ पर सच्चाई बता देगी, और इस बात से शिब्रा हट होगी, क्योंकि शिब्रा और उसके अब्बा झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करते ही नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होगा, शिब्रा गुस्से में कहेगी ठीक है मैं उनसे ब्याह कर लांगी जितना अब्बा जी तुम करना चाहते। और इसमें अम्मा और जिसकी बहन है सो कहना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होएगा, वो रियलाइज कराएंगे अब्बा को। और शुरू में ऐसे होता है कि एक पार्टी होती है अम्मा की और सुकैना की, इधर शिब्रा और उसके अब्बा सलमान साहब की, दोनों अलग अलग पार्टी है, दोनों की सोच अलग है। ये लोग ज्यादा असूल पसंद हैं शिब्रा और उसके अब्बा, और दूसरी तरफ वो जो है वो कहते हैं चलो कम हुआ है चलन दो। और वैसे भी उनके दिल में तो कुछ ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है फजल के हवाले से।
तो वो लोग क्लियर तो कराएंगे। और उधर से जो हमारा फजल है उन बेचारे को ठीक ठाक मस्ती करा के कटिया जाएगा। बड़ा बुरा होएगा बेचारे ने इतना ज्यादा कुछ किया देखा जाए तो। लेकिन ठीक है उसने झूठ बोला, आई एग्री। अपनी रियलिटी पे फिट करके देखो तो अजीब ही बात होगी ना अगर ऐसे किसी की सच्चाई पता चले। फिर 100 चीजें दिमाग में आती हैं, अपनी क्यों आया, किस तरह रह रहा है, वैसे क्यों आया, किस लिए रह रहा है, 100 चीजें दिमाग में आती हैं। लेकिन ड्रामा है तो क्या करें। खैर अभी हमारे जो यहाँ पे शमीर उनका पॉलिटिक्स में बहुत ही अहम रोल हम देखने वाले हैं। वो ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं कि गरीब को जो है रोजगार मिलना चाहिए, उनको सबसे इम्पोर्टेंटली तालीम मिलनी चाहिए। वो खुद 1-2 बार कह भी चुका है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमी है वो तालीम की है, क्योंकि शौर नहीं है लोगों के पास, उनको अपने राइट्स का नहीं पता है। जब तक राइट्स का नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपके पास तालीम होगी तो आप कुछ ना कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम बना ही लोगे। तो तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ जो है और भी कुछ ऐसे इकदाम करेगा अपनी जब वो इक़्तिदार में आएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा ना इनके घर से, तो उधर से वो इलेक्शन वगैरह शुरू होंगे और शमीर जो है वो इलेक्शन में कामयाब होएगा और उधर से वो कुछ अच्छे इक़दाम करेगा। जब उसकी परफॉर्मेंस और चीज़ों को देखेंगे तो इधर से शिब्रा और उसके अब्बा में भी दिल में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। नहीं हमने इसके बारे में सोचा था ना, वो गलत ही सोचा था। खैर अब तो भैया होने वाला ड्रामा, लेकिन इस ड्रामे के एंड के साथ साथ में एक और अहम बात, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं पे तो मैं बात करती हूँ। मैं एंड बड़ा कोई चवल सी बड़ा ड्रामा जो मैं गुजरे है वो टॉक्सिक ड्रामा रहा है और एंड दोस्तों वड्डी चवल सी ड्रामे तो वड्डी चवल सी। मतलब इंसान क्यों ड्रामा देखता है पूरा, मतलब पूरे ड्रामे च अन्य से चवला देखिया, कितने जुल्म होंदे देखे, कितने और अन्य ज्यादतियां देखिया, एंड ते जाके की होया, मतलब सानू फिर को मायूस किया गया। इन्हें एवं ड्रामे ना टर्किश ड्रामे में देखती ना उन्होंने हुंदा एंड ते कि एंड ही नहीं लगता, लगता कुछ कंटिन्यू है, समथिंग कंटिन्यू। और उनके ड्रामा में ऐसे होता है कि कई सीजन चलते हैं, मतलब कोई 100 एपिसोड चलने के बाद फिर सीजन चलते हैं। तो ये वही हिसाब था कि यहाँ पे लिख देते कंटिन्यू लिख देते फिर एंड करते, क्योंकि ये ड्रामा एंड नहीं था, कहीं से भी एंड नहीं था और बहुत बकवास एंड था। क्योंकि स्टोरी वही होती है जिसके आखिर में जो ऑडियंस है वो तालियां बजाए। तो यहाँ तालियां बजाने वाला कुछ नहीं हुआ। लाइक हैप्पी होना चाहिए ना, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मतलब दुख के लिए रोने के लिए रियलिटी कम है। लोगों की जिंदगियों में इतनी ज्यादा टेंशन ऑलरेडी पड़ी हुई है और ऊपर से इन लोगों ने ड्रामा में इतनी टॉक्सिक चीजें करनी शुरू कर दी हैं। चलो ठीक है, मतलब एंड बहुत मैटर करता है कि आप एंड अच्छा रखो ताकि मतलब ऑडियंस के दिल को सुकून आ जाता। ठीक है, सारा कुछ हुआ ना, वो एक्चुअली फील करते हैं कि वो जो सारी टेंशन गुजरी है ना वो सारी ऑडियंस में भी गुजरी होती है। एंड पे जब हैप्पी एंडिंग होती है ना तो वो आवाम सोचती है, मतलब कि जिस वो खुद से फील करती है कि हमारे साथ चलो आखिर तक कुछ अच्छा है। ये पॉजिटिविटी भी लाता है इंसान की जिंदगी में एक्चुअली में कि ठीक है जहाँ हम इतनी टेंशन फेस कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में एंड में जाके कुछ मतलब आपको मत सिखा चल अच्छा होगा। जब आप ड्रामा में ये दिखाओगे तो बेचारी आवाम ने थोड़ी मायूस हो जाना है। और यहाँ पे तो कुछ पहले बकवास स्टोरी थी, यहाँ तो कुछ लॉजिकल स्टोरी नहीं थी, फिर भी हमने वहाँ जो रायता के जैसे ड्रामा देखा, लेकिन एंड तक बहुत मायूस करता है। तो ये जो था मेरा ड्रामा रिव्यू मैं के हवाले से। सो इसके साथ ही बात करने को इजाजत दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट आप भी कर देना अगर नहीं भी पसंद आती, क्यों नहीं पसंद आती। बात करना को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।